हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्लीच और डिटेन। तो डिटेन और ब्लीच को किस तरह से किया जाता है, इनका पूरा प्रोसेस क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आप सब भी ये चीज ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को भी ये भी इस वीडियो की जरूरत है या फिर आपके आसपास किसी को जरूरत है तो प्लीज शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो ब्लीच, सबसे पहले ब्लीच पे आते हैं। ब्लीच फेस के अनचाहे हेयरों को छुपाने का एक आसान तरीका है। फेस पे हमारे जो एक रुआं होता है ना, जो लोग उसको नहीं हटाना चाहते हैं, उसको छुपाने के लिए हम ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा काम एक ये भी है कि जो ब्लीच होती है वो फेस पे जो यूवी लाइट से टैनिंग आ जाती है उसको भी रिमूव करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हार्ड केमिकल होता है जिसको एक्टिवेटर बोलते हैं। ठीक है, इस ब्लीच को इसको एक्टिवेटर बोलते हैं। और इस ब्लीच के अंदर एक ब्लीच क्रीम आती है और एक आता है एक्टिवेटर। ठीक है, ये क्रीम है और ये इसका एक्टिवेटर है। जो एक्टिवेटर होता है वो थोड़ा सा दानेदार फॉर्म में होता है, कुछ इस टाइप का दानेदार फॉर्म में होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप भी देख सकते हो कुछ इस तरह से दानेदार फॉर्म में होता है। अब इसको करने का प्रोसेस क्या है? जो ब्लीच होगी, जितनी मान के एक फेस के लिए जो ब्लीच है केवल 1 स्पून लगती है। ठीक है, अगर हमारा क्लाइंट नेक और बैक को भी कवर करा रहा है तो 2 स्पून लेंगे। ठीक है, और ये वाली स्पून यूज करोगे तो इसके हिसाब से मेजर नहीं होता है। जो छोटी वाली स्पून आती है ना, जिससे हम टेबल स्पून, ठीक है, उसके हिसाब से आप 1/2 स्पून ले सकते हैं। और एक उससे भी छोटी आती है, उसके हिसाब से आप 1 स्पून ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका मेजर कैसे करेंगे? जब वन फेस के हिसाब से हम ब्लीच लेते हैं तो उसका मेजर एक हमारे पास इस तरह का बॉक्स, इसमें एक कवर अप आता है ना, ये ढक्कन आता है छोटा वाला, तो इसको फिल करेंगे। तो जितना इसमें एक्टिवेटर आ रहा है उतना वन फेस के लिए इनफ है। अब किसी का ढक्कन छोटा होता है, किसी का बड़ा, तो मेजर नहीं पता लगता है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, जितनी आप क्रीम लोगे ना, जितनी आप क्रीम लोगे उस क्रीम का 1/4 पार्ट, जितनी भी क्रीम लेंगे उसका 1/4 पार्ट करेंगे। और जो एक पार्ट निकलेगा ना, जो एक हिस्सा आएगा, उसका आपको एक्टिवेटर लेना है, उतना ही आपको एक्टिवेटर लेना है। ये भी एक परफेक्ट मेजर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसको ब्रश की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। उसका जो मिक्सिंग का प्रोसेस है वो होगा 1.5 मिनट के लिए समथिंग, क्योंकि जो एक्टिवेटर है वो थोड़ा सा दानेदार फॉर्म में है ना। अब दानेदार फॉर्म में तो थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए उसे टाइम लगता है, तो करीबन 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि वो ब्लीच के अंदर मिक्स हो चुका? तो उसका मेजर करेंगे, जो जब ये ब्लीच के अंदर मिक्स हो जाता है एक्टिवेटर, तो हमारी जो ब्लीच की क्वांटिटी है वो डबल हो जाती है, वो फूल जाती है। तो समझ जाओ हमारा एक्टिवेटर अपना काम करना शुरू कर दिया है और क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब उसे लगाने का प्रोसेस क्या है? आप कोई भी टिश्यू पेपर लेंगे, ठीक है, पानी में गीला करेंगे, निचोड़ेंगे और फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्लीच ब्रश उठाएंगे, जिस बाउल में आपने ब्लीच को घोला है वो बाउल उठाएंगे और फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। जब भी आप अप्लाई करोगे ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, जैसे हम फेस पैक लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से। ठीक है, तो जो हमारा ये आई पार्ट है, ठीक है, इससे थोड़ा दूर करके लगाना है, क्योंकि जो एक्टिवेटर है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो अगर हमारी आईब्रो पे लगेगा ऊपर की तरफ तो हमारी आईब्रो ब्राउन कलर की हो जाएंगी। अगर हमारी आंखों के आसपास आएगा तो एक्टिवेटर इतना हार्ड होता है कि कभी कभी हमारी आंखों की रोशनी भी जाने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए उसे आंखों से दूर करके लगाना होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर पिंपल फेस पे हैं, अगर आपका फेस कहीं से कट गया है तो उस पार्ट पे आपको अवॉइड करना है, नहीं लगाना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ऐसे पार्ट पे आप ब्लीच लगाते हैं तो कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, घाव ज्यादा बढ़ जाएगा, जख्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसमें पस पड़ने के चांसेस हैं, कैंसर होने के चांसेस हैं। तो ब्लीच के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। ठीक है, तो कटी पिटी वाली जगह पे, पिंपल्स वाली जगह पे आपको ब्लीच नहीं लगानी है। ओके, आइज के आसपास नहीं लगानी है। उसके बाद
सिंपल आप फेस पे इस तरह से डायरेक्शन में लगाओगे, इधर ऊपर की डायरेक्शन, इधर। सबसे पहले जब ब्लीच लगाते हैं तो जहां पर हमारे हेयर ज्यादा होते हैं उस पार्ट पे सबसे पहले लगाई जाती है, क्योंकि ये प्रोसेस जल्दी करना स्टार्ट काम कर देती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे ज्यादा हेयर कहाँ होते हैं हमारे, अपर लिप्स पे और साइड फेस पे। यहाँ पर ज्यादा होते हैं तो सबसे पहले अपर लिप्स को कवर करेंगे, फिर हम साइड फेस को कवर करेंगे, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे जैसे हम फेस पैक लगाते हैं। जब हम फेस पैक लगाते हैं ना, तो फेस पैक भी हमें हमेशा इसी तरह से लगाना चाहिए। ओके, तो इस तरह से ब्लीच की जाती है। अब बात आती है डिटेन की। तो डिटेन को कैसे किया जाता है, जैसे कि ब्लीच होती है तो ब्लीच हमारा हेयर को ब्राउन करती है, प्लस हाई टैनिंग को रिमूव करती है। अब उसी का छोटा भाई है डिटेन, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये हेयर को ब्राउन नहीं करता, ओनली टैनिंग रिमूव करता है, ठीक है। जो यूवी लाइट से टैनिंग आ जाती है उसको रिमूव करता है। मैम ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन तो ये भी तो बड़े आते हैं देखने, ये इसका छोटा भाई साइज है ना, साइज हमने ले रखा है बड़ा, इसके तो और भी बड़े बड़े साइज आते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। तो डिटेन पे आते हैं। तो डिटेन हमारे हेयर को ब्राउन नहीं करेगा, ओनली टैनिंग रिमूव करता है। इसको हम आंखों के आसपास भी नहीं लगाते और इसे हम आंखों के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो डार्क सर्कल हो जाते हैं ना डार्क, कभी कभी तो उनको भी लाइट करने में सहायता करता है डिटेन, ठीक है। इसको भी सेम प्रोसेस है, इसका सेम प्रोसेस नहीं है, हमें केवल एक्टिवेटर इसके अंदर ऐड नहीं करना है। इसका क्या करना है, नॉर्मल आपको ब्लीच नॉर्मल तरीके से आपको उठाना है, किसी बाउल में 1 स्पून निकालना है, मेजरमेंट वही है जो ब्लीच का होता है 1 स्पून, अगर नेक और बैक कर रहे हैं तो 2 स्पून, ठीक है। अगर उसके बाद क्या करना है, जिस तरह से हमने ब्लीच लगाई है उसी तरह से पूरे फेस पे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर पूरे फेस पे फेस पैक की तरह अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का लास्ट वाला जो रिमूव वाला डिफरेंस है वो थोड़ा सा अलग है। जब हम ब्लीच करते हैं तो ब्लीच को हम पहले क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जब 10 से 15 मिनट हो जाते हैं तो मेजर देखते हैं ना, चेक करते हैं, यहाँ से पैच टेस्ट करते हैं जिसका हम कि अभी हमारा पार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास एक ये वाली स्पून आती है ब्लीच के, इस तरह की ब्लीच के अंदर, तो उससे थोड़ा सा पैच हटाएंगे, चेक करेंगे यहाँ से हेयर को कि ब्राउन हुआ है या नहीं। अगर आपका हेयर 15 मिनट बाद ब्राउन हो चुका है तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप ब्लीच को क्या करोगे, इसी तरह से स्पून लेंगे और इस तरह से डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने लगाई थी उसी डायरेक्शन में रिमूव करेंगे, ठीक है। हटाएंगे, किसी बाउल वगैरह के अंदर क्लीन किया, वापस से इस तरह से पूरे फेस से रिमूव करेंगे, फिर टिश्यू लेंगे, पानी में गीला करेंगे और अच्छे से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब आती है डिटेन की बारी। तो डिटेन को किस तरह से करते हैं, डिटेन को जब 10 से 15 मिनट या 25 मिनट तक हम रखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी में हाथ डिप करेंगे दोनों और क्लींजिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो 5 से 10 मिनट आप उसकी क्लींजिंग करेंगे, जैसे हम नॉर्मल क्लींजिंग करते हैं ना, सेम उसी तरह से क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग करने से क्या होगा, अभी हमने डिटेल जो लगाया था, हमारी यूवी लाइट से जो हमारे फेस पे टैनिंग आई थी वो फूल चुकी है, ठीक है। और फूलने के बाद अब उसे हम क्लींजिंग करेंगे तो बहुत डीपली क्लीन होगी और हमारे जो ब्लैक हेड और व्हाइट हेड है वो फूल जाएंगे, ठीक है, उनके निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वहीं अगर हम क्लींजिंग करते करते थोड़ी सी स्टीम दे देते हैं फेस पे, जैसे हमारे पास स्टीमर रखा होता है तो उस स्टीमर से थोड़ी सी स्टीम दे देते हैं फेस पे, तो बहुत अच्छा ग्लो और बहुत अच्छे से टैनिंग रिमूव होती है, ब्लैक हेड बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका क्लीन करते हैं। क्लींजिंग करके टिश्यू लेंगे, इससे हम स्पून से नहीं करेंगे, इसका क्या करेंगे, क्लीन कर, निचोड़ा टिश्यू और फेस को अच्छे से क्लीन कर देंगे पूरे को, ठीक है। उसके बाद ब्लीच हो या डिटेन, दोनों में कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही केमिकल तो है, एक में हार्ड है एक में सॉफ्ट है, ठीक है, लेकिन केमिकल दोनों में। अब केमिकल होने के कारण क्या होता है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। अब ड्राई होने के बाद मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। अब मॉइस्चराइजर किस तरह से लगाएंगे, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेलविस मॉइस्चराइजर की तरफ जाएंगे,
अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप क्रीम बेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। तो ये आपका प्रोसेस है ब्लीच और डिटेन का। ठीक है, अगर आप लोगों को भी समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।